वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 जुलाई 1974 में रिलीज थ्रिलर सस्पेंस फिल्म 36 घंटे की। इस साल 36 घंटे की गोल्डन जुबली है। राजकुमार, माला सिन्हा, परवीन बॉबी, विजय अरोड़ा और कुख्यात डकैतों के रोल में सुनील दत्त, रणजीत, डैनी किस तरह 36 घंटे एडिटर अशोक राय राजकुमार के घर में पुलिस से छिपकर तीनों अपराधियों ने कोहराम मचाकर परिवार को बंधक बनाया और किस तरह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े, यही है 36 घंटे। 36 घंटे को रिलीज हुए 50 साल हो गए हैं। 3 अपराधी, हिम्मत सिंह सुनील दत्त, हिम्मत का भाई अजीत सिंह रणजीत और इनका एक साथी दिलावर खान, जिसका किरदार डैनी डैन जॉनपा ने निभाया था। ऐसी हंसी हंसने वाला, दिल दहला देने वाला कुख्यात दिलावर। ये अपराधी बैंक की डकैती करते वक्त पकड़े जाते हैं, लेकिन जेल पहुंचते ही चालाकी से जेल से भाग जाते हैं। चारों तरफ पुलिस जाल बिछा देती है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पहरा लग जाता है और ये 3 अपराधी पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर शहर के बाहर नहीं जा सकते थे। तो आखिरकार एक घर उन्हें दिखता है। वो है एडिटर अशोक राय राजकुमार का। उस मकान में छिपने का प्लान बनाते हैं। मकान में अशोक राय राजकुमार, उसकी पत्नी दीपा, माला सिन्हा और बच्चा राजू, और साथ में रहती है बहन नैना, परवीन बॉबी। इधर परवीन बॉबी का मंगेतर विजय यानी विजय अरोड़ा है। इसी मकान में तीनों कुख्यात डकैत घुस जाते हैं। घर में अकेली माला सिन्हा। दरवाजे में खटखट की आवाज। माला सिन्हा दरवाजा खोलती है, लेकिन अपराधी अंदर आ जाते हैं। ये क्या? ये तो वही है जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। उसके बाद एक एक कर घर के सदस्य बाहर से घर लौटते हैं। परवीन बाबी घर पहुंचती है, लेकिन घर में ये कौन है? सुनील दत्त हिम्मत सिंह कहता है, मैं तुम्हारा हिम्मत चाचा। लेकिन तभी टीवी पर तस्वीर के साथ सूचना आती है कि 3 अपराधी भाग गए हैं। ये देखकर परवीन बाबी घबरा जाती है और भाभी माला सिन्हा से लिपट जाती है। इसके बाद आते हैं घर के मुखिया राजकुमार। घर में घुसते ही रिवॉल्वर हाथ में लिए 3 अपराधी ये देखकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब स्कूल से लौटने की बारी है बच्चे की। घर में लौटते ही अपना सारा खिलौना टूटा हुआ देखकर बौखला जाता है बच्चा। इन अपराधियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है दिलावर। दिलावर ने खिलौने तोड़ डाले, फोन का तार काट दिया, बच्चे से झड़प हो जाती है। राजकुमार बच्चे को बचाने जाते हैं और ऐसे ही एक पूरा परिवार अपने ही घर में कैद हो जाता है। हिम्मत सिंह सुनील दत्त को बैंक से लूटा हुआ पैसा चाहिए, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड कामिनी यानी सोनिया साहनी के पास है। हिम्मत सिंह कामिनी को फोन करता है, उसे पैसे लाने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस कामिनी के पीछे है। तो उस दिन कामिनी पैसा लेकर नहीं आ पाती। 24 घंटे से अगले दिन 48 घंटे बीत जाते हैं। बंदूक के दम पर 3 अपराधी अशोक राय को कहते हैं, रोज जैसे बाहर दफ्तर जाते हो जाओ, घर का काम जैसे करते हो वही वैसा करो, जिससे आसपास किसी को शक न हो। अशोक राय राजकुमार पुलिस के पास पहुंचता है, ये जानने के लिए तीनों अपराधी कहाँ हैं। पुलिस का कहना था कि वो उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें शक है कि शहर में किसी के मकान में उन लोगों ने पनाह ली है। एडिटर अशोक राय राजकुमार पूछता है, अगर किसी के मकान में छिपे हैं तो आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे? पुलिस ने बताया, हम मकान को घेर लेंगे। और घर के लोगों का क्या होगा? पुलिस का कहना था, ये तो सोचना पड़ेगा। अशोक राय बेचैन हो जाता है। अगर पुलिस मकान को घेर लेती है और घर के सदस्यों का सुरक्षा का क्या होगा? अपराधियों के पास तो रिवॉल्वर है, घर वालों की जान को खतरा है। नैना परवीन बाबी बाहर निकलती है, लेकिन मंगेतर विजय को कुछ नहीं कह पाती। विजय परेशान हो जाता कि नैना को क्या हो गया है, क्यों बुझी बुझी है। इसी बीच नैना घर पहुंचती है, घर के अंदर जाती है। दिलावर डैनी उस पर टूट पड़ता है। लेकिन अजीत सिंह रणजीत और हिम्मत सिंह सुनील दत्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं। राजकुमार चाहता है किसी तरह इनको बाहर निकाला जाए। नैना बेहोश होने का नाटक करती है और उसी बीच अशोक राय राजकुमार रिवॉल्वर निकालकर अपराधियों को धक्के मारकर बाहर निकालता है। लेकिन ये क्या, राजू कहाँ है? वो तो छत के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील दत्त के हाथों पकड़ा जाता है। अशोक राय को मजबूरन दोबारा अपराधियों को अपने घर पनाह देना पड़ता है। सुनील दत्त अशोक राय पर धावा बोल देता है और बेहोश कर देता है। घर के लोग दुखी, परेशान, डरे हुए। सुनील दत्त को इंतजार है पैसे का। अगली सुबह कोल्ड ड्रिंक्स वाला देवेन वर्मा माला सिन्हा को कोल्ड ड्रिंक्स देने आता है, लेकिन गैराज के अंदर एक गाड़ी का नंबर देखकर उसे शक होता है, क्योंकि ये उन 3 अपराधियों का गाड़ी का नंबर है। तीनों अपराधी कोल्ड ड्रिंक्स वाले को नंबर नोट करते देख लेते हैं। दिलावर बाहर निकलकर उसे गोलियों से भून डालता है। इधर अशोक राय घर लौटता है। तब 3 अपराधी उसे उस गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं।
इधर विजय अशोक राय को गाड़ी को पहाड़ी से नीचे फेंकते हुए देख लेता है। उसे शक हो जाता है कहीं 3 अपराधी नैना के घर तो नहीं छिपे हुए। उधर हिम्मत सिंह, सुनील दत्त और अजीत सिंह रणजीत की भी इमोशनल कहानी है, कैसे ये दोनों भाई अपराधी बन जाते हैं। रणजीत पैसे का इंतजार नहीं करना चाहता, इस मकान से बाहर जाना चाहता है और जिद में आकर घर से निकल जाता है, लेकिन पुलिस के हाथों मारा जाता है। हिम्मत को नहीं पता अजीत मारा गया है। अब इस मकान में हिम्मत और दिलावर हैं। हिम्मत कामिनी से पैसे लाने के लिए अशोक राय को मजबूर करता है। अशोक राय हिम्मत सिंह से कहता है, हिम्मत, काश एक वक्त ऐसा भी आए जब तुम हम फिर कहीं मिले, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर ना हो और मेरे सर पर कोई बोझ ना हो, हिसाब पूरा तुम्हारा हमारा। मारा गया अजीत सिंह के पास से पुलिस जो रिवॉल्वर बरामद करती है वो अशोक राय के नाम पर है। पुलिस को शक हो जाता है अपराधी अशोक राय के घर पर छिपे हैं। इधर विजय को भी नैना से पता चलता है सच का। अशोक राय पैसे लेकर घर लौटता है, तब तक पुलिस पूरे मकान को घेर लेती है। पुलिस अशोक राय से पूछती है, आपने बताया क्यों नहीं अपराधी आपके घर में छिपे हैं? अशोक राय का कहना है, अशोक राय राजकुमार कहता है, आपने क्यों नहीं बताया कि घर के सदस्यों को कैसे बचाएंगे? पुलिस अशोक राय राजकुमार को रिवॉल्वर देती है घर के अंदर जाने के लिए। राजकुमार रिवॉल्वर से गोलियां निकाल देता है। घर के अंदर पहुंचता है अशोक राय, दिलावर से झड़प हो जाती है अशोक राय की और दरवाजे से उसे बाहर धक्का मार के निकाल देता है। पुलिस दिलावर को गोलियों से भून देती है। तब तक अशोक राय अपनी पत्नी दीपा को भी घर के बाहर निकाल देता है, लेकिन बच्चा राजू हिम्मत सिंह की गिरफ्त में है। डैडी अशोक राय राजकुमार बच्चे को भागने के लिए कहते हैं। बच्चा भागता है। हिम्मत सिंह अशोक राय का रिवॉल्वर लेकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें तो गोलियां ही नहीं है। हिम्मत को पता चलता है उसका भाई अजीत मारा जा चुका है। वो टूट जाता है और अब अशोक राय अपने परिवार को बाहर सुरक्षित भेजकर वही बात याद दिलाता है जब उसने कहा था, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर ना हो और मेरे सर पर कोई बोझ ना हो, और निहत्थे अपने भाई के गम से डूबे हुए हिम्मत सिंह को घर से बाहर फेंक देता है। हिम्मत सिंह के सरेंडर नहीं करने पर पुलिस उसे गोलियों से भून देती है। इस तरह 3 अपराधी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को 36 घंटे तक बंधक बनाए रखा, वो परिवार बंधक मुक्त होता है और राहत की सांस लेता है। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना।